हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 राजस्थान अध्ययन। इस पुस्तक का नाम है आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत। इस पुस्तक के प्रथम अध्याय जिसका नाम है औपनिवेशिक भारत, सतत शोषण का काल। इस अध्याय को हमने 2 वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक पढ़ा। अब मैं इस अध्याय में से जितने प्रश्न उत्तर बन सकते थे वह लेकर आई हूँ। प्रथम प्रश्न है, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? सही उत्तर दादाभाई नौरोजी के द्वारा। दूसरा प्रश्न है, किस भू राजस्व व्यवस्था में भूमि का मालिक जमींदार को बनाया गया? सही उत्तर है स्थायी बंदोबस्त। याद रहे, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था भी कहा गया। इस व्यवस्था की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। तीसरा प्रश्न है, रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? सही उत्तर है कैप्टन रीड और मुनरो के द्वारा। चौथा प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सही उत्तर है दादाभाई नौरोजी के द्वारा। पांचवा प्रश्न है, जमशेदजी टाटा ने लोहा एवं इस्पात उद्योग का प्रारंभ कब से किया? सही उत्तर है 1907 में। अगला प्रश्न है, भू राजस्व की वह कौन सी व्यवस्था थी जिसे बंबई में गोल्ड स्मिथ, कैप्टन डेविडसन तथा कैप्टन विग्नेट के भू सर्वेक्षण के बाद लागू किया गया? सही उत्तर है रैयतवाड़ी व्यवस्था। सातवां प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भाग पर लागू थी? सही उत्तर है 19% भाग पर। आठवां प्रश्न है, महलवाड़ी पद्धति ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू थी? सही उत्तर है 30% भाग पर। अगला प्रश्न है, धन निकासी को अनिष्टों का अनिष्ट संज्ञा किसने दी? सही उत्तर है दादाभाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, दादाभाई नौरोजी के अनुसार 1967-68 में प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए थी? सही उत्तर है 20 रुपये। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है 1664। किसने कहा, हमारी प्रणाली एक ऐसी स्पंज के रूप में कार्य करती है जो गंगा के किनारे से प्रत्येक अच्छी वस्तु को ले लेती है और फिर टेम्स नदी के किनारे निचोड़ देती? यह कथन जॉन सुलीवन का था। अगला प्रश्न, रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भाग पर लागू थी? सही उत्तर है 51% भाग पर। रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 51% भाग पर लागू की गई थी। थैंक यू एवरीवन। आपको मेरे ये क्वेश्चन कैसे लगे कृपया मुझे बताएं। नेक्स्ट हमारा दूसरा अध्याय जारी रहेगा। धन्यवाद।